दोस्तों, आज के समय में दुनिया में हर इंसान पैसे के पीछे ही भाग रहा है और दुनिया का सारा कारोबार इसी पर टिका हुआ है। आगे का तो पता नहीं, लेकिन आज की सच्चाई तो यही है कि आम से दिखने वाले नोटों की मार्केट में वैल्यू काफी ज्यादा होती है। पैसे की सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि इसे कमाना ही पड़ता है। हम इसे छाप नहीं सकते, वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पैसा बनता कैसे है? किस तरह के पेपर का इस्तेमाल किया जाता है और इसको छापते वक्त किस खास इंक का प्रयोग किया जाता है, जो कि नकली नोट छापने वाले लोगों के पास नहीं होती है, और इसी से हो जाती है असली और नकली नोट की पहचान। और आखिर भारत सरकार बहुत सारा पैसा छापकर भारत के हर एक इंसान को अमीर क्यों नहीं बना देती? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जानकारी भरा सफर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नोटों की फैक्ट्री में चलने से पहले हम आपको बता दें कि भारत में नोट बनाने का अधिकार सिर्फ एक ही संस्था के पास होता है, और वो है भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। रिजर्व बैंक का काम है कि सभी बैंकों को इंस्ट्रक्शन देना और ये सुनिश्चित करना कि फाइनेंशियल सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। इसे बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी सभी बैंकों के एक एक कदम पर कड़ी नजर रखने के साथ साथ उसे लोन देने का भी काम करता है। 1 रुपए को छोड़कर आरबीआई 10,000 तक के सभी नोटों को छाप सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश सरकार ने साल 1862 में पहले नोट को छापा था, जो कि यूके की कंपनी द्वारा छापे जाते थे। उसका करीब 200 साल बाद 1920 में ब्रिटिश सरकार ने नोट को भारत में छापने का फैसला किया, और अब भारत में 4 नोट छापने की प्रेस है, जिसमें से पहला महाराष्ट्र के नासिक, दूसरा मध्य प्रदेश के देवास, तीसरा मैसूर और चौथा पश्चिम बंगाल के सालबोनी शहर में मौजूद है। और इन चारों प्रिंटिंग फैसिलिटीज हब को वित्त मंत्रालय के अधीन काम करना होता है। अब हम जानते हैं कि आखिर नोटों को छापने में कितना खर्चा आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े नोट की। इस खूबसूरत से गुलाबी रंग के 2000 के नोट को छापने में लगभग 4 रुपए का खर्चा आता है। वहीं 500 के हरे भरे से नोट को छापने में तकरीबन 2 रुपए 65 पैसे का खर्च आता है। अब आप ये सोचो कि इतने कम पैसों में छपने वाले ये नोट आखिर इतनी वैल्यू के कैसे होते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। और जहां 200 के नोट को छापने पर लगभग 2 रुपए 48 पैसे का खर्च आता है, वहीं 100 रुपए के नोट पर लगभग 1 रुपए 51 पैसे का खर्च आता है। और जहां 50 रुपए के नोट के लिए 1 रुपए 22 पैसे लगभग खर्च करने पड़ते हैं, वहीं पे 10 और 20 के लिए औसतन 1 रुपए का खर्चा आता है। आपको बता दें कि 1 रुपए के नोट को भारत सरकार परमिशन से ही छापना होता है, लेकिन अभी कुछ सालों से 1 रुपए के नोट छपने बंद हो गए हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस। दोस्तों, नोट बनाने के लिए सबसे पहले पेपर की जरूरत पड़ती है, जो एक नॉर्मल पेपर से बहुत अलग होता है, जिसे कच्चा माल कहा जाता है। एक्चुअली ये पेपर आमतौर पर कॉटन और लिनन के मिक्सर से बनता है, जिसमें 75% कॉटन और 25% लिनन मिक्स होता है, जो नोट को मजबूत और टिकाऊ बनाने का काम करता है। नोटों वाले पेपर बनाने के लिए सबसे पहले कपास और लिनन को बड़े बड़े बंडल्स में कन्वर्ट करके फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर इन्हें एक बड़ी मशीन में डालकर उसमें पानी मिला देते हैं, जिससे दोनों अच्छे से मिक्स होकर एक घोल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मिक्सचर इस बात को कंफर्म करता है कि नोट गले या सड़े नहीं, लेकिन लंबे समय तक टिकाऊ बने रहें। इस घोल में काफी ज्यादा मात्रा में पानी होता है, जिसे अलग करना बहुत जरूरी होता है।
इस पानी को अलग करने के लिए खास तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते नोटों के लिए पेपर एक सही टेक्सचर में तैयार हो सके। इस प्रोसेस के बाद इस सूखे हुए टेक्सचर को एक अलग मशीन में डाला जाता है, जो उसे बहुत ही आसानी से पतले पतले पेपर या फिर शीट्स में बदल देती है, जो करेंसी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। ये शीट्स आगे कन्वेयर बेल्ट से होते हुए बंडल के रूप में कन्वर्ट होती रहती है और इस तरह से पैसा बनाने वाले पेपर को तैयार कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे खास बात ये है कि इन सभी पेपर्स को होशंगाबाद और मैसूर के पेपर मिल में तैयार किया जाता है, जिसे भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अब हमारा अगला प्रोसेस आता है डिजाइनिंग का, जिसे बहुत ही केयरफुली तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें हर नोट पर एक खास तरह का वाटर मार्क, ग्राफिक डिजाइनिंग और सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड करके एक परफेक्ट इंडियन नोट तैयार किया जाता है। इसके साथ ही हर इंडियन नोट पर महात्मा गांधी जी की इमेज के साथ साथ एक खास सीरियल कोड और एक चमकीली पट्टी लगाई जाती है, जिस पर RBI लिखा होता है और इसी पट्टी की सहायता से ही हम नकली और असली नोट की पहचान करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पेपर के बंडलों को एक मशीन में डाला जाता है, जो सही साइज के अकॉर्डिंग उस पर पट्टी चढ़ाने का काम करती है। आपने अक्सर हर नोट पर अलग अलग सीरियल नंबर देखा होगा। इसके बाद अगला प्रोसेस उसी का होता है। इसके लिए हर नोट पर अलग अलग सीरियल नंबर प्रिंट किए जाते हैं। ये सीरियल नंबर प्रिंटिंग के समय एक ही सीरीज में दिए जाते हैं, जिससे नोट की पहचान अनोखी बनी रहती है। इसके साथ ही फैक्ट्री में लगे क्वालिटी एक्सपर्ट कंप्यूटर की हेल्प से इन सभी नोटों की क्वालिटी को अच्छे से चेक किया जाता है और इसी दौरान कंफर्म किया जाता है कि हर नोट का रंग, डिजाइन और सीरियल नंबर एकदम सही है या नहीं। प्रिंटिंग प्रोसेस में करेंसी के कलर का सही और एक्यूरेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हमें जिस भी कलर का नोट बनाना होता है, उस रंग को सबसे पहले एक बड़ी मशीन में जरूरी मात्रा में मिलाते हैं। एक्चुअली नोटों का कलर क्वांटिटी पर ही निर्भर करता है, इसीलिए कलर को सही अमाउंट में मिलाना जरूरी हो जाता है। यदि रंग में जरा सा भी अंतर होता है तो पेपर खराब हो सकता है। कलरिंग के बाद जब मशीन में डाले गए नोट एक साथ कलर होकर बाहर आते हैं तो ये पूरी तरह से दिखने में कंप्लीट लगता है। लेकिन अभी हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। नोट को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए अब एक कुछ प्रक्रिया बची हुई है। कलरिंग के बाद अब हमारा अगला प्रोसेस आता है फिनिशिंग और चेकिंग का। इस प्रोसेस में नोट पर लिखी गई संख्या को चमकदार बनाने का काम किया जाता है। इसके लिए उस सीरियल नंबर पर एक खास चमकीले स्पार्कल जैसे पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मशीन के जरिए हाईलाइट किया जाता है। जैसे कि आपने 500 और 2000 के नोटों पर हरे रंग में चमकते हुए नंबर को देखा होगा। ये चमक न केवल अट्रैक्टिव दिखती है बल्कि सिक्योरिटी के पर्पस से भी जरूरी हो जाती है। इसके बाद फैक्ट्री में लगे वर्कर्स हर नोट की क्वालिटी को चेक करते हैं, जिसमें नोटों के कलर्स, वाटरमार्क्स, ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंट हुए शब्द को प्रॉपर चेक किया जाता है। वहीं अगर किसी नोट में कोई खराबी होती है तो उन्हें तुरंत निकाल दिया जाता है और उसे दोबारा सही प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा जो नोट सही होते हैं तो उनके ऊपर वाटरमार्क और सिक्योरिटी लेवल लगा दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में हर साल लगभग 22,000 मैट्रिक टन पेपर केवल नोटों को छापने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम लागत की बात करें तो साल 2016 में भारत सरकार ने लगभग $21.2 बिलियन बैंक नोट छापे थे, जिसमें करीब $502 मिलियन का खर्च आया था। अब हमारा अगला प्रोसेस कटिंग का आता है, जिसमें हर नोट को एक स्पेशल साइज में काटा जाता है। ये प्रोसेस भी बहुत एक्यूरेट होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती से नोट की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। नोटों की कटिंग के बाद नोट को प्रेस किया जाता है, जिससे वो एकदम कड़क और एक समान हो जाए। नोट की कटिंग और उन्हें कड़क करने के बाद नोट्स को एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में पैक किया जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो सेफ रहे।
इन्हें क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग बॉक्स में रखकर पूरी सेफ्टी के साथ अलग अलग बैंकों में पहुंचा दिया जाता है। बैंकों से ही ये नोट हम लोगों के हाथों में आ जाते हैं और फिर वे लेन देन में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि भारत सरकार क्यों नहीं ढेर सारे पैसों को एक साथ छापकर दुनिया में नंबर 1 जीडीपी हासिल कर ले और अपने इकोनॉमी को क्रॉस करके दुनिया में सभी देशों की जीडीपी इंडेक्स सूची में सबसे ऊपर आ जाए। इसके अलावा हम सब ये भी सोचते हैं कि भारत सरकार ढेर सारा पैसा छापकर गरीबी को दूर क्यों नहीं करती। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। दरअसल ज्यादा नोट छापने से न केवल महंगाई बढ़ती है बल्कि करेंसी का मूल्य बिगड़ जाता है और वर्ल्ड बैंक से लोन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। यदि किसी भी देश में जरूरत से ज्यादा करेंसी छापी जाए तो चीजों की कॉस्ट बढ़ने लगती है, जिसके चलते करेंसी की रियल वैल्यू में कमी आ जाती है और गरीब वर्ग के लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं। इस तरह से देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ने के बजाय और भी डाउन होती चली जाती है। इसलिए देश की गरीबी को दूर करने के लिए हमें एजुकेशन के साथ साथ रोजगार, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आवश्यकता है, ना कि ज्यादा नोट छापने की। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। दरअसल 2 देश ऐसी गलती पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद उनकी हालत क्या हुई हम आपको बताते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे। दोस्तों, जिम्बाब्वे ने ये गलती की थी 2008 में। इनके पास जब अर्थव्यवस्था का संकट आया तो इन्होंने खूब सारी करेंसी को प्रिंट कर दिया और अपने लोगों को देना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन रेट कई गुना ज्यादा बढ़ गया। इन्फ्लेशन की जो रेट थी वो 98% डेली बढ़ने लगी। यानी आज आप किसी चीज को लेके आए 500 में और वही कल 1000 रुपए में मिलेगी, परसों 1500 की, और कुछ ही समय में यहाँ पर नोट किलो के भाव बिकने लगे। देखते ही देखते यहाँ पर 100 बिलियन का नोट आ गया और 100 बिलियन की नोट के साथ ही सिर्फ 3 अंडे आते थे। बहुत बुरी हालत हो गई थी दोस्तों। और दूसरा एग्जाम्पल है वेनेजुएला का। वेनेजुएला ने भी यही गलती की 2016 में। खूब सारे नोट छापकर अपनी जनता में बांट दिए, जिसके चलते 2018 तक आते आते इन्फ्लेशन 80,000% हो गई। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश इतने बदतर हालात के बावजूद आखिर क्यों नोट छापने की गलती नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है किसी से कर्ज लेकर अपना खर्चा चला लिया जाए, जिसे बाद में अच्छी ग्रोथ रेट के साथ कवर कर लिया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार महंगाई बढ़ गई तो इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही ये प्रोसेस आप सभी को कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना तो इसे लाइक करके, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।